हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिया है हम लोगों ने जिसमें फॉस्फोरस साइमल्टेनियसली रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो बेसिक मीडियम है, OH माइनस को हम लोग हटा करके भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो इक्वेशन को अगर लिखे P4 गिव्स PH3 प्लस H2PO2 माइनस। तो पहले तो इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्टेन कर लेंगे। फॉस्फोरस अपने एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। PH3 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 एंड H2PO2 माइनस में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +1। ओके, सो नाउ अब ऐसे रिएक्शन में दिक्कत ये आता है कि सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है और सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो दो इक्वेशन सेम एलिमेंट से ही मिल रहे हैं, फिर उसको लिखा कैसे जाए? तो उसमें क्या कर सकते हैं दैट P4 को हम लोग दो बार लिख सकते हैं, फॉस्फोरस को हम लोग दो बार स्ट्रेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, दोनों रिएक्शन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। नाउ जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसके नंबर ऑफ एटम लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इक्वल इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम लोगों ने इस रिएक्शन को लिया रिडक्शन और सेकंड वाले फॉस्फोरस के लिए ले लिया इसे ऑक्सीडेशन, तो फॉस्फोरस रिड्यूस हो रहा है, फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसके नंबर ऑफ एटम दोनों साइड में सेम रखने पड़ेंगे। तो रिडक्शन वाले इक्वेशन में देयर इज P4 ऑन लेफ्ट, तो फॉस्फोरस राइट साइड में भी 4 होना चाहिए, इसको 4 करना पड़ेगा। देन ऑक्सीडेशन वाली इक्वेशन में भी लेफ्ट में P4 है, 4 फॉस्फोरस है, तो राइट साइड में भी 4 होना चाहिए, इसको भी 4 करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब इसमें टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकालते हैं। तो P4 में हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, 0 मल्टीप्लाइड विद 4 स्टिल 0। दूसरे वाले P4 में भी 0 मल्टीप्लाइड विद 4, ये भी 0 ही रहेगा। वेयर एज PH3 में जाते हैं तो PH3 में एक फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर -3 था, बट PH3 अभी कितने अपने पास 4 PH3 हैं, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज -3 इंटू 4, ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे हो गया -12। और H2PO2 माइनस में +1 इंटू 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +4। अब चेंजेस देखते हैं। रिडक्शन वाले इक्वेशन में ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -12 पे चला गया, तो चेंज कितने स्टेप्स का रहा, 12 स्टेप्स का। ऑक्सीडेशन में 0 से ऑक्सीडेशन नंबर +4 तक चला गया, तो चेंज इसमें 4 स्टेप्स का रहा। अब ये चेंजेस दोनों केसेस में इक्वल होने चाहिए, तो एक 12 है और एक 4 है, तो 4 को 12 के इक्वल लाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3। ओके, तो जिस इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई किया उसमें जो जो एंटिटीज हैं उनके साथ 3 हो जाएगा। सो P4 प्लस 3P4 गिव्स 4PH3, और H3PO2 के साथ 4 था, उससे 3 मल्टीप्लाई करेंगे स्टिल नो, तो ये हो गया 12H2PO2 माइनस। नाउ अगर हम लोग लेफ्ट साइड में देखें तो फॉस्फोरस टोटल 3 और 1 4 है, साथ में ऐड करके लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4P4 गिव्स 4PH3 प्लस 12H2PO2 माइनस। अब अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, इसमें से हम लोग कॉमन टर्म लेकर के कुछ हटा सकते हैं, तो वो हटाएंगे। तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग 4। 4 अगर कॉमन ले लिया तो P4 फॉर्म्स PH3 प्लस 3H2PO2 माइनस। अब थोड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया, 4 वाले से भी निकालते तो हो जाता, बट उसमें ज़्यादा H2OH माइनस ऐड करने पड़ते, लास्ट में भी हटा सकते थे हम लोग। तो अब इसमें चार्जेस देखते हैं। चार्ज राइट साइड में कुछ, राइट साइड में -3 चार्ज है और लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज कुछ नहीं है, 0 है। तो चार्जेस इक्वेट करने के लिए बेसिक मीडियम था, हमारे पास ऑप्शन है OH माइनस का, तो यहाँ पे OH माइनस हम लोग ऐड कर देंगे 3, 3 OH माइनस ऐड कर देंगे, चार्जेस यहाँ पे बैलेंस हो गए। राइट हैंड साइड में हमारे पास -3 चार्ज था, लेफ्ट हैंड साइड में भी अब -3 चार्ज हो गया, तो चार्जेस बैलेंस हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं ऑक्सीजन के एटम को। तो ऑक्सीजन का एटम लेफ्ट में 3 है, राइट हैंड साइड में टोटल ऑक्सीजन का एटम 6 है, तो अभी 3 और ऑक्सीजन का एटम चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हर ऑक्सीजन के लिए हम लोग H2O ऐड कर देंगे। विल ऐड 3H2 ओवर हियर, यहाँ पे 3H2 कर दिए। अब चेक कर लेते हैं। तो फॉस्फोरस के एटम 4 हैं, 3 H3PO2 से आ रहा है, एक PH3 से आ रहा है, फॉस्फोरस का एटम दोनों साइड पे बैलेंस है।
चार्जेस बैलेंस्ड हैं, ऑक्सीजन के एटम बैलेंस है, बाकी रह गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन चेक करना पड़ेगा। 3H2PO2 में हाइड्रोजन अपने पास 6 और pH3 से 3, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 9। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो 3H2, यहाँ से हाइड्रोजन मिले 6 और 3OH माइनस से हाइड्रोजन मिले 3, तो यहाँ भी हो गया हमारे पास 9 हाइड्रोजन। दैट मीन्स 3H2 plus 3OH minus plus P4 forming PH3 plus 3H2PO2 minus, ये मिल गया हमें बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस वे में हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी बहुत इजीली बैलेंस कर सकते हैं।